वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। ईपीएस के पेंशन धारकों की भी बल्ले बल्ले। आपकी पेंशन भुगतान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फाइनली फैसला जारी हो चुका है। आपके पेंशन बजट को मंजूरी मिली है। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन का भुगतान उनके खातों में कब किया जाएगा, साथ में ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी कब की जाएगी। तो आप सभी के लिए आज की लेटेस्ट बड़ी अपडेट आ चुकी है कि वित्त मंत्री ने आपकी पेंशन को लेकर लाइव आकर के पेंशन का बजट जारी किया। साथ में जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो कौन सी बैंक से आप पेंशन लेते हैं तो आपको कब मिलने वाली है और कितनी मिलने वाली है, और साथ में आपकी पेंशन का बोनस है उसको लेकर भी ताजा बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो कितना आपको बोनस मिलेगा पेंशन का, तो इनको लेकर वित्त मंत्री ने लाइव आकर के जो फैसला जारी किया उसके बारे में जानने वाले हैं कि आपको ये पैसा कब मिलने वाला है आपके अकाउंट के अंदर। तो इस तरह की आपके लिए ताज़ा बड़ी अपडेट आ रही है कि जो पेंशन धारक है किसी भी बैंक से पैसा ले रहा है, अगर आप बोनस का पैसा हो या फिर पेंशन का पैसा हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका एक साथ ही सभी बैंक से, यानी कि आपका किसी भी बैंक से अकाउंट है तो आपको टेंशन लेने की नहीं है। जैसे कि सरकार ने आदेश जारी किया है तो उसके बाद आप कौन से भी बैंक से पेंशन लेते हैं या फिर बोनस का पैसा लेते हैं तो आपका एक साथ ही भुगतान होने वाला है सभी पेंशन धारक है उनके लिए। तो आपको इस बात की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पेंशन का भुगतान एक साथ जारी किया जाएगा। सभी को एक साथ पेंशन का जो पैसा है और बोनस का पैसा उनके अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आपकी पेंशन भुगतान को लेकर अपडेट आ रही है। अब आप सोच रहे हैं कि किन किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, साथ में उनको लेकर भी फैसला जारी हुआ है। तो उनके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देने वाले। आपको 3 चरण दिए गए, उन 3 चरणों के अंदर आपको आते हैं जैसा कि अगर आप 2004 से रिटायर हैं या फिर आप 2006 से रिटायर्ड हैं या फिर आप 2014 के रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी उसको लेकर जो फाइनली निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार ईपीएफओ का सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार यह जानकारी दी गई ईपीएफओ के द्वारा। इस तरह की ताज़ा सोशल मीडिया के अनुसार अपडेट आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 2004 के जो रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यानी कि अगर आप 2006 या 2014 इस तरह यानी कि आपकी पेंशन मिलेगी। जो यानी कि पुराना कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है उसको लंबा समय हो चुका है रिटायर्ड हुए तो उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर आपको रिटायर्ड हुए कम समय हुआ है तो आपको कम पेंशन मिलेगी। अगर आप 2000 के रिटायर्ड यानी कि 2014 के रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको कितना पेंशन, यानी कि जितना आप पुराने कर्मचारी होंगे जो रिटायर्ड उनको ज़्यादा समय हुआ है उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, कम जिनको समय हुआ है तो कम पेंशन मिलेगी। इस तरह की एक ईपीएफओ के सर्कुलर जारी किया है। उसके अनुसार जानकारी आ रही है कि अगर आप 2004 से रिटायर्ड हैं तो आपको यानी कि पेंशन मिलेगी 8,500 रुपये। यानी कि अगर आप 2004 से रिटायर्ड कर्मचारी है, फिलहाल आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 8,500 रुपये मिलेगी, जो कि एक नए ईपीएफओ के सर्कुलर के हिसाब से तरक्की आ रही है। अगर आप बात करें, अगर आप 2006 से रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अगर आप 2006 से रिटायर्ड कर्मचारी तो आपको 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी कि आपको इस तरह की यानी कि आपकी पेंशन को लेकर जारी किया एक नया सर्कुलर है। और 2014 से आप रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये की। यानी कि ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार आपको इस तरह की पेंशन मिलेगी। 2004 से रिटायर्ड है तो 8,500 रुपये, 2006 से रिटायर्ड है आप तो आपको 7,500 रुपये की पेंशन। अगर आप 2014 से रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस तरह की यानी कि आपकी पेंशन को लेकर ऐलान जारी हुआ है, जो सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अनुसार आपको पेंशन का फायदा मिलेगा। ये फायदा सिर्फ जो ईपीएस के सब्सक्राइबर है 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी को मिलने वाला है। सभी को जल्दी यानी कि आपकी पेंशन को लेकर जो आप मांग कर रहे थे बढ़ोतरी को लेकर, तो उनके लिए फाइनली यानी कि अच्छी खुशखबरी जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने उसका बजट भी जारी कर दिया है और पेंशन धारकों का भुगतान को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी किया है। तो साथ में आपका पेंशन बजट भी जारी हो चुका है, पेंशन को लेकर नया सर्कुलर भी जारी हो चुका है। वो बाकी रहा है आपका पेंशन का भुगतान, तो बैंकों को आदेश जारी कर दिया है। अब जल्दी आपको अगले 2 या 3 दिन या 4 दिनों के अंदर आप सभी का पेंशन का भुगतान है आपके खातों में कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में इस तरह की जो सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी हमारे को मिल पाई है वो हम आपको बता रहे हैं। जो यानी कि एक सर्कुलर जारी हुआ है ईपीएफओ के अनुसार, इस तरह की ताज़ा जानकारी आ रही है। ईपीएस के कर्मचारी पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, पीएफ खाताधारकों की भी मौज, कितना मिलेगा आपको ब्याज का पैसा, उसको लेकर आज एक नया नियम ईपीएफओ ने जारी किया है जिसके अनुसार 12 बजे से यह नया नियम लागू होने वाला है। अगर आप भी पीएफ खाता धारक है,
अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आ चुकी है। जो पीएफ खाता धारक है उनके लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है कि पीएफ का ब्याज उनके खाते में कब आने वाला है। साथ में बात करें तो उनके लिए जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन में बदलाव होने वाला है। इसको लेकर ईपीएफ ने एक नया ताजा सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार ऐसी बड़ी जानकारी आ रही है कि आपकी पीएफ के जो ब्याज का है, जो पैसा भुगतान करने को लेकर और ईपीएस पेंशन में बदलाव हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं कि कब ईपीएस के पेंशन धारकों का भुगतान किया जाएगा और जो आपका पीएफ का ब्याज है उसका कब भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है, उनके बारे में बताने वाले हैं। साथ में आपको मिनिमम पेंशन को लेकर भी अपडेट आ रही है। जो कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पेंशन मिले, ज़्यादा पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको लेकर यानी कि साथ में ईपीएफ ने सर्कुलर के अंदर जानकारी दी है। उसके लिए शर्तें जारी की, उन शर्तों को अगर जो कर्मचारी पूरा करते हैं तो उनको यानी कि ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, पास ही घंटी का बटन देखेगा उससे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपको अब पेंशन का जो टेंशन है वो नहीं लेना होगा। मोदी सरकार ने साथ ही आपकी पेंशन को लेकर आदेश जारी किया, जिसके बाद ईपीएफ ने सर्कुलर जारी किया है। यानी कि मोदी सरकार ने लाइव आकर के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को 1000 रुपये से बढ़ा करके 9000 रुपये करने को लेकर ईपीएफओ को बड़ा आदेश दिया, जिसके बाद ईपीएफ ने सर्कुलर जारी किया है। तो अब आपको मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की टेंशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर के 9000 रुपये मिलेगी। इसे ईपीएफओ ने मंजूरी दी है। इस तरह की फिलहाल अपडेट आ रही है आपकी पेंशन को लेकर। साथ में आपकी अन्य मांगे उनको लेकर भी अपडेट आ रही है। जो पीएफ खाता धारक है उनके लिए ताज़ा अपडेट आ रही है कि ब्याज उनका पैसा कितना मिलेगा और उनके खातों में कब भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए आपकी पेंशन को लेकर, भुगतान को लेकर जानकारी आ रही है कि सरकार ने और ईपीएफ ने पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बैंकों को भुगतान का आदेश जारी किया है। साथ में 18 माह का जो डीए एरियर है उसका भुगतान को लेकर भी सरकार ने फैसला जारी किया है, जिसके बाद बैंकों को आदेश दे दिया गया है कि सभी पेंशन धारक है उनकी जो नई पेंशन है उनके साथ उनका डीए एरियर का रखा हुआ पैसा है वो भी साथ में जमा किया जाए। तो बैंकों को फिलहाल आदेश जारी कर दिया है। बैंक जल्द ही आपके 2 या 3 दिनों के अंदर आपके खातों में पेंशन का भुगतान भी कर देगी। ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है 9000 रुपये की। मोदी सरकार ने जैसे ही आदेश जारी किया संसद के अंदर, तो संसद ने इस प्रस्ताव को पास किया है, जिसके बाद अब आपको मिनिमम पेंशन 9000 रुपये मिलेगी। साथ में जो अन्य आपकी मांगे थी ईपीएस पेंशन को लेकर, हायर पेंशन, फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर, उन 3-4 मांगों को, जो आपकी जो 4 सूत्रीय मांगे थी उन सभी को मंजूरी मिल गई है। अब आपको पेंशन की कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। सभी को मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये की मिलती थी उस राशि को बढ़ा करके 9000 रुपये कर दिया गया है। साथ में आपको बदलेगी, साथ में आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी, जो कि आपका परिवार है उसको भी फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी। साथ में आपको हायर पेंशन का भी फायदा मिलेगा। और जो कर्मचारी नया जो ईपीएस के अंदर शामिल होना चाहता है या फिर ईपीएस पेंशन पाना चाहता है, जो 60 साल का हो चुका है या फिर उसने 10 साल तक का रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप यानी कि पेंशन ले सकते हैं ईपीएस के अंदर। जो आप शामिल हो सकते हैं, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, उसके लिए भी ईपीएफओ ने सर्कुलर के अंदर जानकारी दी है। तो आपके लिए फिलहाल इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि आपका जल्दी पेंशन का भुगतान किया जाने वाला है। और आपका जो यानी कि डीए को लेकर मांगती है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांगती है, पीएफ का ब्याज को लेकर बात करें तो पीएफ का ब्याज भी साथ में भुगतान किया जाएगा। उसको लेकर भी बैंकों को आदेश दे दिया गया है। यानी कि पीएफ के ब्याज को लेकर भी सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन और डीए को लेकर और डीए एरियर को लेकर और आपका पीएफ ब्याज को लेकर, इन यानी कि इशारों को लेकर सरकार ने जो बजट जारी करके बैंकों को आदेश दे दिया गया है, जो बैंक जल्दी आपके सभी के खातों में जल्दी भुगतान करने वाली है। इस तरह की फिलहाल ताज़ा बड़ी अपडेट आ रही है आपके